हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि मार्केट कैसा मोमेंटम किया। ठीक है, आज का मार्केट काफ़ी रोलर कोस्टर राइड था। आज निफ्टी 50 के हिसाब से आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था और इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्केट में हमें ट्रेड देखने को मिला। राइट, बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बन रहा था। तो उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैं ट्रेड किया। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कैंडल को एक बार तो देखोगे तो मार्केट गैप अप खुला। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया। इस कल के हमें पता है कि कल का जो हाई होता है वो एक्ट एज ए सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट एक बार फिर से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया और ये ऊपर कम से कम 250 पॉइंट का मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर 250 पॉइंट मार्केट करेक्ट किया। ठीक है, फिर से नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर नीचे काफ़ी किया। ठीक, कंप्लीटली वोलेटाइल मार्केट था। ठीक है, तो मार्केट धीरे धीरे एडजस्ट हो रहा है क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट की वजह से काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे हो गया। राइट, तो मार्केट खुद को एडजस्ट कर रहा है सही तरीके से। राइट, लेकिन अगर हम आज का ट्रेड देखें तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था। मैंने आज निफ्टी 50 में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। राइट, और बिल्कुल सिनारियो मैच कर रहा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट का एक बार चार्ट 15 मिनट का कैंडल लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है। राइट, यहाँ पे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी ऊपर था, फिर मार्केट नीचे काफ़ी देर ट्रेड किया, फिर मार्केट न्यूज़ के हिसाब से मार्केट ऊपर खुला फिर ऊपर ही ट्रेड किया। फिर रिजल्ट वाले दिन मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक्ट एज सपोर्ट किया, फिर नीचे आया। राइट, और फिर कल मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया था। तो मार्केट जब आज ओपन हुआ और जब मार्केट हमें पता है कि मैं हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेता हूँ। राइट, तो मैं यहाँ पे बाय ऑन डिप ढूंढ रहा था। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ क्लियर अच्छा दिखा नहीं क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अच्छा खासा मूव ऊपर कर चुका था। ठीक है, 160 पॉइंट जा चुका था। मैंने यहाँ पे फिर क्या किया कि यहाँ पे मैं तकरीबन 11 बजे के आसपास मैंने यहाँ पे नीचे के लिए ट्रेड लिया। राइट, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सबसे पहले मैं यहाँ पे देखोगे कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनाते जा रहा था। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा था, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना रहा था। राइट, और पिछले कैंडल का जो लो है वो एक बार भी ब्रेक नहीं हो रहा था। ठीक है, फिर ये पहली बार यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पिछले कैंडल का लो ब्रेक हुआ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगा कि शायद थोड़ा सा मार्केट करेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड मारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो चीज़ होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करो या फिर ऑप्शन सेल करो। ठीक है, तो याद देखो यहाँ पे मैं बताऊँ एक पॉइंट कि जब मार्केट पहली बार अपने रेजिस्टेंस के आसपास जाके हिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पुट बाई करनी चाहिए या फिर कॉल सेल करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या तीन पॉसिबिलिटी है। मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए, फिर ऊपर ब्रेक करे, मार्केट सीधा ब्रेक करे और मार्केट नीचे जाए। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से तकरीबन 260 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है निफ्टी। राइट, जनरली ऐसा मूवमेंट करता नहीं है। राइट, तो जब मार्केट इतना ऊपर चला गया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस था तो मुझे लगा कि शायद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा टाइम बिताएगा, फिर ऊपर निकलेगा। तो मैं सोचा था उतना देर में प्रीमियम खाऊंगा। राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे 22,950 का कॉल सेल मारा। ठीक है, हालांकि अगर यहाँ पे पुट बाई करते तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था या हमें किसी को नहीं पता होता। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा कॉल सेल करनी चाहिए। तो फिर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आया। ठीक है, मुझे याद है मैंने यहाँ पे 22 आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल किया था। 22,950 का मैंने कॉल को सेल किया था। ठीक है, एक बार देखता हूँ ऑप्शन वहाँ पे शायद होगा मार्क किया हुआ 22,950 ये रहा। ठीक है, इसका मैं कॉल लगा लेता हूँ चार्ट 5 मिनट का रखूँ, 5 मिनट में अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिके हुआ, बहुत फास्ट डिके हुआ है। ठीक है, आप प्रीमियम इंडिया वेक्स देखोगे तो परसों 32 था। ठीक है, आज 16 चल रहा है। ठीक है, 50% डिके कम हो गया। ठीक है, इंडिया वेक्स। राइट, बहुत फास्ट डिके हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड मारा था, इसको छोटा सा सेल लगा कर 6-7 रुपये का सेल बना था। ठीक है, और फिर टारगेट मैं 18-19 के आसपास मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। यार देखो मैं कभी ऑप्शन सेल करता हूँ। ठीक है, तो कभी जीरो होने का प्रीमियम वेट नहीं करता हूँ। ठीक है, 18-19 निफ्टी है तो कभी कभी 15-16 के आसपास मैं निकाल लेता हूँ। अगर बैंक निफ्टी है तो उसे भी 22-23 के आसपास मैं निकाल लेता हूँ अगर मैं काफ़ी ऊपर सेट किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रीमियम काफ़ी फास्ट डिके हुआ था। ठीक है, तो अच्छा प्रीमियम मिला, ऊपर से मैं आउट ऑफ द मनी लिया था। ठीक है, अगर एट द मनी लिया होता तो थोड़ा और अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाते। राइट, अगर निफ्टी की बात करूँ तो अच्छा हाँ, और एक निफ्टी में एक और परफेक्ट चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा था मालूम। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं निफ्टी के एक बार फिर से चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये चीज़ तो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड लेने का रीज़न एक और ये भी था कि बैंक निफ्टी में उस टाइम पे परफेक्ट एम पैटर्न बन रहा था। अगर मैं उस टाइम पे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल लगाऊँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस में इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो मैं परफेक्ट टाइम में ड्राई कर देता हूँ, ठीक है। अरे यार सॉरी, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट अब ट्रेंड में था, मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा टाइम बिताया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, फिर काफ़ी टाइम तक मार्केट इसके नीचे रहा, ठीक है। फिर बिकॉज ऑफ न्यूज़ मार्केट ऊपर खुला, ठीक है। और बैंक निफ्टी फिर ऊपर ट्रेड किया, फिर बैंक निफ्टी नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर नीचे गिरा, ठीक है। तो ये हमें पता चल चुका है कि ये अच्छा एक रेजिस्टेंस बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। इसको ऊपर जाने के लिए इसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। मतलब पहली बार में तो नहीं तोड़ेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे सेम सिनेरियो कि यहाँ पे आप कॉल बाई करोगे कि पुट सेल कॉल सेल करोगे या पुट बाई करोगे, ठीक है। हमें नहीं पता मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा है कि परफेक्ट एम पैटर्न दिख रहा है, राइट। परफेक्ट एम पैटर्न, ओके। तो यहाँ पे हम एसएल लगाकर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, राइट। ऐसे एसएल बहुत बड़ा बनेगा अगर आप परफेक्ट अगर ये एसएल लगाओगे तो बड़ा एसएल बनेगा, ठीक है। 168 भाई इतना बड़ा एसएल कौन लेगा, राइट। तो यहाँ पे इससे बेटर ये है कि मैं यहाँ पे वो किया था, सेल कर दिया था, कॉल को सेल कर दिया था, छोटा सा सेल लगा के। देखो मैं एसएल का लिमिट रखता हूँ, ठीक है। एसएल खूब से खूब 50 60 कभी कभी 70 पॉइंट भी, कभी कभी जब मार्केट मान के चलो मैं 500 600 का प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कभी कभी 60 पॉइंट 65 पॉइंट का एसएल लग जाते हैं, ठीक है। कभी अगर 300 से कम का प्रीमियम है या 200 का प्रीमियम है तो मैं उसके लिए 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं रखता। अगर एसएल भले ही 40-50 पॉइंट का बने तो मैं वो ट्रेड नहीं लूँगा, या वो ट्रेड लूँगा तो मतलब उसे 30-40 पॉइंट के एसएल पे मैं निकाल लूँगा, ठीक है। एसएल हिट हो या ना हो, राइट। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी का एक सेल मारा था, ठीक है, यहाँ पे। और हमें यहाँ पे वो प्रीमियम कौन सा था, आई थिंक ये था, उसमें ये था शायद, देखते हैं लगा कर, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेल मारा था, राइट। तो और एक और निफ्टी में भी हमारा एसएल हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे एसएल हुआ था और क्यों एसएल हुआ था, उसे हम देखते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कौन सा है, हाँ इसमें एसएल नहीं हुआ था, हाँ ये एसएल हुआ था, ठीक है। कितने बजे, 10:20 पर निफ्टी का मैं चार्ट दिखाऊँ क्यों हुआ था एसएल, में एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है, काफ़ी गंदा हो गया है, इसको मैं एक बार इरेज कर दूँ, ठीक है। निफ्टी का मैं चार्ट लगाता हूँ, किसमें एसएल हुआ था, एक बार देखता हूँ। ये है निफ्टी का एसएल, ये नहीं, कौन सा एसएल था, ये एसएल था, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था क्योंकि मैं सुबह कॉल बाई किया था 10:20 क्योंकि मेरा व्यू था कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अप ट्रेंड में एक दिन पहले मार्केट बड़ी गिरी थी, फिर 50% से ज़्यादा रिकवर हो गई। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखो तो 50% से ज़्यादा रिकवर हो रखी है निफ्टी, सारे इंडेक्सेस अच्छा खासा रिकवर हो गए। इनफैक्ट मिड कैप निफ्टी तो 80% से ज़्यादा रिकवर हो गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं ऑप्शन 10:20 का कैंडल कौन सा, 10:20 पे ना, 10:20 पे मैंने ये कैंडल में कहीं थोड़ा सा लेट एंट्री था, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी एंट्री ली थी और मैं सोचा था कि जब मार्केट रिटेस्ट करेगा तो जैसे इसको टच करें मैं थोड़ा सा क्वांटिटी और ऐड करूँ, राइट, ताकि फिर ऊपर जाए। लेकिन फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर मेरे को लगा कि यार ये तो मोमेंटम मिस हो गया और मैं फिर बड़े टारगेट के लिए बैठूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए बैठा, तो मैं यहाँ पे 35 रुपये का काफ़ी, कौन सा 23,000 का कॉल, काफ़ी ऊपर का कॉल मैं बाई किया था। मुझे लगा था कि मोमेंटम शायद आज फिर देखने को मिला, ठीक है। तो मैंने काफ़ी ऊपर आउट ऑफ द मनी का कॉल बाई किया था, ठीक है। और यहाँ पे निकला मुझे प्रॉफिट यहाँ पे 1:1 का दिख भी रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे एसएल रख लिया था, छोटे से एसएल, और सोचा था टारगेट कम से कम तो बड़ा रखूँ, ठीक है। मेरा टारगेट, अगर मैं ऑप्शन बाई करता हूँ टारगेट बहुत बड़े रखता हूँ, ठीक है। मैंने इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, ठीक है। मैंने बैंक निफ्टी के मतलब अच्छे खासे मैं ट्रेड कम भले करूँ, लेकिन टारगेट जब भी मिलता है तो मैं बड़े टारगेट के लिए बैठता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हुआ, राइट। इसके अलावा एक और मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एसएल हुआ नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती का एसएल लिया हूँ, क्यों लिया हूँ, यहाँ पे भी आपको एक अच्छे पॉइंट जानने को मिलेगा। अगर मैं इस ट्रेड की बात करूँ, ये मैं अराउंड 10:20 यहाँ पे मैंने पुट सेल किया था। मैंने साथ में कॉल बाई किया था आउट ऑफ मनी का और साथ में पुट सेल किया था, ठीक है। मतलब मेरा भी होता, मैंने बता रखा कि मैं ट्रेंड का डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेता हूँ। अब मुझे ट्रेंड लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल भी मार्केट दिखा था। तो मार्केट 10 बज के अराउंड इस कैंडल में यहाँ पे मैंने एंट्री ली, ठीक है। अराउंड 70 रुपये का 22,750, 10:15, ठीक है। मैं एक बार इसे देख लेता हूँ, ठीक है। 10:15 इसी कैंडल में मैंने यहाँ पे मैंने पुट सेल मारा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी का मैंने यहाँ पे पुट सेल मारा, और अगर आप देखो 70 रुपये से सीधा ये 25 रुपये तक गया था, ठीक है। मैंने बोला कि मैं जब भी
लेता हूँ तो मैं जीरो होने का वेट नहीं करता हूँ, ठीक है। 20 रुपये 18 रुपये 17 रुपये, ठीक है। निफ्टी का तो कम से कम 20 रुपये तो मैं रखता हूँ टारगेट, अगर मैं 70 रुपये का यहाँ पे सेल किया हूँ। लेकिन 20 रुपये आया नहीं, ठीक है। यहाँ पे बनाया, तो देखो जब मार्केट नीचे आ रहा था, जब ये ग्रीन बना, फिर ये बना, तो फिर मार्केट जब इसको ब्रेक किया ना, तो मैंने यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दिया। ये एसएल की जगह मैं इसे एसएल को शिफ्ट कर दिया, राइट। और फिर मार्केट में मैं वेट कर रहा था कि 20 आएगा, लेकिन 20 आई नहीं, ये कहीं 23-24 से कहीं घूम गई वापस। तो फिर मैंने यहाँ पे 50 के आसपास मैंने इसको निकाला, और थैंक गॉड कि अच्छा हुआ कि निकाल लिया, ठीक है। हालांकि ये जीरो हो गए, ठीक है। जब, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा मार्केट में, ठीक है। कभी कभी मार्केट आपको बहुत बड़ा लॉस देगा अगर आप बैठे रहोगे तो, ठीक है। तो मतलब जीरो हुआ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसे निकाल लिया, क्योंकि सपोज करो मैं इसे नहीं निकाला होता, और यहाँ 50 के बाद जब ये मुझे 150 दिख रहा होता, मतलब 100 पॉइंट मेरे अकाउंट में लॉस दिख रहा होता, सोचो कितना ख़राब, मतलब कितना बुरा फील हो रहा होता, राइट। जिससे हमारे सिर्फ साइकोलॉजी इम्पैक्ट होती है, राइट। इसलिए छोटे छोटे एसएल देते रहो, फ्रीक्वेंट एसएल देते रहो, लेकिन जब भी प्रॉफिट मिले तो थोड़े बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करो, ठीक है। 20-15 ऐसे प्रॉफिट के लिए वेट करो, राइट। और थोड़ा अगर ऊपर सेल करो, अगर मौका मिले तो और ऊपर सेल करो, और बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करो, ठीक है। मैं आपको फ्यूचर में दिखाऊंगा कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट मैंने करूँगा, राइट। कभी कभी लाइव मार्केट में भी आपको कुछ कुछ देखने को हमें दिखाऊँगा, राइट। तो ये थी कुछ, और एक बैंक निफ्टी में भी अगर मैं दिखा दूँ, उसमें भी शायद एक ट्रेड था, राइट। उसमें बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं, ये ट्रेड नहीं था, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया था। बैंक निफ्टी ने सिर्फ एक सेल किया था, राइट, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये थी आज की ट्रेड मेरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप निफ्टी की चार्ट एक बार देखोगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी की चार्ट देखोगे तो कम्प्लीटली डोजिट काइंड ऑफ पैटर्न बना है, राइट। तो हो सकता है कल मार्केट साइडवेज हो, लेकिन उसके बाद हमें अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। अगर सपोज करो मार्केट कल इस प्रकार से क्लोज होता है, ठीक है, ग्रीन में, तो हमें हो सकता है फिर उसके बाद हमें टारगेट ठीक ठाक मिले, राइट। या फिर कल अगर मार्केट कुछ इस प्रकार से रेड में क्लोज होता है, तो हो सकता है फिर मार्केट थोड़ा करेक्ट करे, राइट। तो वैसे एक बड़ा सा रेंज है, तो जब तक अगर हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना है, ठीक है, मंथली बेसिस पर अगर हमें बड़े टारगेट के लिए बैठना है, तो हमें इस रेंज का निकलने का वेट करना होगा, राइट। लेकिन और एक और चीज़, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मार्केट इतना फास्ट रिकवर करेगी। मुझे लगा था मार्केट यहाँ पे ग्रीन बनाई है, ठीक है, ग्रीन छोड़ो, मैं जब जैसे रेड बना, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम बिताएगा फिर आगे बढ़ेगी, ठीक है, कम से कम यहाँ तक तो आई, राइट। लेकिन बहुत फास्ट रिकवरी था, बहुत फास्ट रिकवरी, राइट। एक बार रिकवरी देखते हैं, ठीक है। हम ड्राइंग, ठीक है, एक बार रिकवरी देखें। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज वाइज गिरा, कितना परसेंट रिकवर होगा, देखो 78% अराउंड रिकवर हो रखा है मार्केट। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें कितना परसेंट रिकवर हो रखा है, ये हो गया बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा। मिड का 80% ज़्यादा रिकवर हो गया। देख रहे हो क्या गंदा यहाँ पे लोग पाए, कितनी ज़्यादा, कितनी जल्दी बायर है, राइट। 80% के अराउंड रिकवर हो चुका है मिड कैप भी, ठीक है। तो बहुत फास्ट रिकवरी थी, बहुत ज़्यादा फास्ट। और ऐसे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी। और एक और बात याद रखना, फ्राइडे के दिन हमें अक्सर मोमेंटम देखने को मिलता है, मतलब मूवमेंट देखने को मिलता है जनरली। तो हो सकता है कल शायद मोमेंटम या मूवमेंट हो देखने को मिले, लेकिन हम कल सेफ थोड़ा प्ले करेंगे। अगर आपका लास्ट 2-3 दिन में प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है, तो थोड़े से शांत हो जाओ, क्योंकि हो सकता है मार्केट साइडवेज हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो, अगर आप सेलिंग करते हो तो ठीक है, कि अगर साइडवेज मार्केट भी हो तो हमें अच्छा दिखेगा। जैसे मार्केट सपोज करो कि कल मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, ठीक है, ये एक बड़ा सा रेंज है, ठीक है, कम से कम 250 पॉइंट का रेंज है निफ्टी, 1% 1.5% का। तो मार्केट कहीं अगर यहाँ पे खुलता है तो हम यहाँ का और यहाँ का कॉल सेल कर बैठ जाएंगे, और फिर जिस डायरेक्शन मार्केट ब्रेक करेगा उधर अपना एडजस्ट करते रहेंगे प्रीमियम सेल को, रेड, ठीक है। अगर इसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, जैसे सपोज़ करो मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा शायद अगर ऐसा हुआ तो। मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मार्केट इसके बीच में खुला, ठीक है, तो यहाँ का और यहाँ का सेल कर दो, ठीक है। फिर मार्केट हमें प्राइस एक्शन बता देगा कि किधर जाना है। अगर मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है और इसको फर्स्ट टाइम अगर तोड़ रहा है नीचे जाने के लिए, तो मैं जो ये पुट सेल करके बैठा हूँ इसे पोजीशन क्लोज करूँगा, और एक नया कॉल, इधर का कहीं कॉल फिर से सेल मार दूँगा। ये भी कॉल सेल है, ये भी कॉल सेल है, अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है। मैं क्योंकि मैं डायरेक्शन ट्रेड करना पसंद करता हूँ, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग, राइट। मैं ऑप्शन सेलिंग अभी भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। जैसे मैंने बता रखा है कि मैं 1 साल 1.5 साल तक लगभग मैंने ऑप्शन बाइंग सिर्फ किया, राइट, या फिर ऑप्शन बाइंग सिर्फ सीखा हूँ। तो ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा फोकस रहता है, राइट। तो मैं ट्रेंड डायरेक्शन पकड़ना पसंद करता हूँ, राइट। तो देखते हैं कल कैसा मोमेंटम होता है। बाकी आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तब